हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर। हमने गुना करनी है भिन्न को किसी होल नंबर के साथ। यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास भिन्न है 2/5। इसे हमने गुना करना है 2 के साथ। 2 क्या है? पूर्ण संख्या। तो जब हम एक भिन्न को किसी पूर्ण संख्या के साथ गुना करेंगे तो उसका क्या तरीका होगा, मेथड होगा, उसे हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट, यहाँ पर मेरे पास 2 रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स ऑफ पेपर है। आप ऐसे भी कह सकते हैं हमारे पास 2 रेक्टेंगुलर बॉक्सेस है। अब इन 2 रेक्टेंगुलर बॉक्सेस को मैंने इक्वली 5 पार्ट में बांट लिया है। एक रेक्टेंगुलर बॉक्स ये है, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स ये है। आप पेपर स्ट्रिप्स भी यूज कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, 2/5 इन दोनों जो रेक्टेंगुलर बॉक्सेस हैं इनके भी एंड इनके भी मैं क्या करने जा रहा हूँ, 2 पार्ट्स को शेड कर लेता हूँ, मीन्स उन्हें कलर कर लेता हूँ। तो आइए स्टूडेंट इनको कलर कर लेते हैं। जो फर्स्ट रेक्टेंगुलर बॉक्स है इसके मैं फर्स्ट 2 पार्ट को क्या करता हूँ, कलर कर लेता हूँ। सो स्टूडेंट 1 एंड 2 ये 2 जो पार्ट हैं, बॉक्सेस हैं, अब ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ये रिप्रेजेंट करते हैं 2/5 मीन्स 5 बॉक्सेस में 2 जो है वो शेडेड पार्ट है। नाउ स्टूडेंट आगे का जो रेक्टेंगुलर शेप है इसके भी हम 2 पार्ट क्या कर देते हैं, शेड कर लेते हैं। नाउ स्टूडेंट ये जो शेडेड पोर्शन है कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 2/5। अब स्टूडेंट हमने क्या करना है, ये जो स्ट्रिप थी हमारे पास, रेक्टेंगुलर शीट थी जो हमारे पास, इनको कंबाइंड कर देना है, कंबाइन टुगेदर। कंबाइन टुगेदर में हम क्या देखेंगे, जो शेडर पोर्शन है वो कितना है। सो नाउ कंबाइन both the strips and count the total number of shaded parts। अब ये जो स्ट्रिप्स है इनका शेडेड पोर्शन कितना है, कंबाइंड कर देना है।
ये कितना है 2/5 प्लस ये भी कितना है 2/5। अब स्टूडेंट हमारे पास ये क्या बनता है, ये बनता है हमारे पास 2 + 2, 2/5 प्लस 2/5 इक्वल टू 4/5। इसे हम लेफ्ट हैंड साइड को और कैसे लिख सकते हैं, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 कॉमन 1/5 प्लस 1/5 इक्वल टू 4/5, 2 इन द ब्रैकेट 1 + 1, 2 × 2/5 इक्वल टू 4/5। सो स्टूडेंट यहाँ पर हम क्या देखते हैं, एक तो भिन्न है, दूसरा क्या है होल नंबर है। दोनों की क्या कर रहे हैं मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू 4/5। नाउ 4/5 अब क्या रिप्रेजेंट करता है ये देख लेते हैं। ये रिप्रेजेंट करता है 4/5 मीन्स 5 में से जो 4 बॉक्सेस हैं वो क्या होंगे कलर्ड होंगे। तो कलर कर लेते हैं। सो स्टूडेंट दिस रिप्रेजेंट 4/5। तो इस एक्टिविटी के थ्रू हमने क्या समझा स्टूडेंट, व्हाट वी हैव अंडरस्टैंड। हमारे पास 2 पेपर स्ट्रिप थी, उनको 5 बॉक्सेस में हमने फर्दर बांट लिया। दोनों स्ट्रिप के दो बॉक्सेस को हमने क्या कर दिया शेडेड कर दिया, शेडेड पार्ट को कंबाइंड कर दिया। दैट मीन्स 4/5, 4/5, 2/5 प्लस 2/5 टेकिंग 2 कॉमन 1/5 प्लस 1/5 दैट इज 2 × 2/5। ये क्या है होल नंबर। एंड 2/5 फ्रैक्शन। सो जब हम होल नंबर को फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो बेसिकली हमारे पास क्या है। सो स्टूडेंट बेसिकली हमारे पास क्या बनता है 2 × 2/5 इक्वल टू 4/5। हमने शेडेड पोर्शन की बात की थी। अब यहाँ पर देखें स्टूडेंट 2 हमारे पास दैट इज अ होल नंबर, एंड 2/5 दैट इज अ फ्रैक्शन। इसे हम फर्दर कैसे लिख सकते हैं 2 × 2/5। होल नंबर को अंश के साथ यदि मल्टीप्लाई करें, हर हमने वैसे ही लिख लिया। सो इक्वल टू 4/5। तो यहां से हमने क्या सीखा स्टूडेंट, पूर्ण संख्या को भिन्न के साथ कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हम भिन्न का जो न्यूमरेटर है अंश है उसे पूर्ण संख्या के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, जो हर है वो वैसे ही लिख देंगे। आइए स्टूडेंट इसी कंसेप्ट को एक
और एग्जाम्पल के साथ डिस्कस कर लेते हैं। नाउ स्टूडेंट, हमारे पास 3 पेपर स्ट्रिप्स हैं। इन तीनों स्ट्रिप्स को मैंने, ये इक्वल इन साइज है, फर्दर 4 इक्वल पार्ट में क्या कर लिया है, बांट दिया है। अब यहाँ पर हम पहली जो पेपर स्ट्रिप है उसका मैं एक पार्ट कलर करने जा रहा हूँ, तो कर देते हैं कलर। अब स्टूडेंट, ये कलर हमने कर दिया है एक पोर्शन को, तो ये शेडेड पोर्शन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज 1/4। 4 में से एक हिस्सा क्या रिप्रेजेंट करता है, कलर्ड है, मीन्स शेडेड है। इसी तरह से स्टूडेंट जो सेकंड स्ट्रिप है उसका भी मैं एक पार्ट कलर कर लेता हूँ, इसे कलर कर देते हैं सेकंड को। आप कौन सा भी कलर कर सकते हैं, एनी पार्ट, एनी बॉक्स। अब स्टूडेंट ये भी क्या रिप्रेजेंट करता है, एक हिस्सा 4 में से एक हिस्सा क्या है, शेडेड है। आइए तीसरी स्ट्रिप है उसे भी कलर करते हैं, एक पार्ट को, इसे कर देते हैं लास्ट को। सो स्टूडेंट, इट अगेन 1/4। अब मैं क्या करता हूं, ये जो शेडेड पोर्शन है इन्हें क्या कर लेते हैं हम, कंबाइन टुगेदर, कंबाइंड करते हैं। सो व्हाट वी गेट स्टूडेंट, 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, what we get students, we get 4 is the LCM, 1 plus 1 plus 1, that is 3/4। that means इसे और हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पहले लिख लेते हैं 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, दैट इज 3/4। अब 1/4 कितने टाइम्स ऐड हुआ है, 3 टाइम्स, मीन्स 3 इंटू 1/4 इक्वल टू 3/4। 3/4 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 3 कलर पार्ट हैं हमारे पास, इट रिप्रेजेंट 3/4। 3/4 मीन्स 3 पार्ट क्या है, शेडेड है। 3/4 दैट इज 3 इंटू 1/4, 1/4 1/4 1/4, कितना बना, 3/4। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 3 × 1/4। अब स्टूडेंट्स अगेन लुक केयरफुली, 3 क्या है, होल नंबर, पूर्ण संख्या, होल नंबर। 1/4 दैट इज फ्रैक्शन, ये भिन्न है। इसे और हम कैसे लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 1/4 इक्वल टू
न्यूमिरेटर है जो 1 उसे 3 के साथ क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। डिनोमिनेटर मीन्स सेम, न्यूमिरेटर अंश को होल नंबर के साथ यदि मल्टीप्लाई करें, डिनोमिनेटर हर को वैसे ही लिखें तो वी गेट 3/4। सो इन दोनों एक्टिविटी से स्टूडेंट हमने एक रिजल्ट निकाल लिया है। रिजल्ट क्या है? व्हेन वी मल्टीप्लाई a whole number, पूर्ण संख्या, विद अ फ्रैक्शन, किसी भिन्न के साथ उसे मल्टीप्लाई करें, द होल नंबर एंड न्यूमिरेटर, जो पूर्ण संख्या है एंड न्यूमिरेटर, इसका भिन्न का, एंड न्यूमिरेटर ऑफ द फ्रैक्शन गेट मल्टीप्लाइड, उन्हें हमने मल्टीप्लाई कर देना है, गेट मल्टीप्लाइड while the denominator जो हर है डिनोमिनेटर रिमेन्स अनचेंज्ड, उसे हमने चेंज नहीं करना, वो अनचेंज्ड रहता है। जैसे जे क्या थी, पूर्ण संख्या, जे भिन्न थी, भिन्न के अंश को होल नंबर के साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना है, जो हर है डिनोमिनेटर है रिमेन्स अनचेंज, उसे हमने वैसे ही लिख देना है। तो स्टूडेंट इसी टॉपिक को मैं फर्दर आने वाली वीडियो में विद 2 मोर एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। यदि इस टॉपिक में एनी प्रॉब्लम, एनी क्वेश्चन, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो अच्छी लगे उसे शेयर कर देना, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।